अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10। इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन इसमें टू टाइप्स आप लोगों की कवर हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है इस चैप्टर का नाम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नजर नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहला काम है, आपकी जो गिवन स्टेटमेंट होगी उसे आप लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसे आप लोग कंटिन्यू करें। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप है और एक इनकी एग्जांपल है। टोटल ये 3 क्वेश्चन है आप लोगों के पास इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन जो है वो आपके पास जो है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है पोलिनोमियल डिफाइंड डिग्री 4 के साथ। इधर आप क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो दोनों राइट साइड पे जो आप लोगों को रकमें नजर आ रही हैं, इसे आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 की तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास ये एक्स की पावर 4 है और ये एक्स स्क्वेयर है, तो आप इस एक्स 4 को जो है इस तरह से लिख सकते हैं 2x स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 11x स्क्वेयर प्लस आपके पास 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये भी एक्स स्क्वेयर आपके पास बन गया और ये भी आपके पास एक्स स्क्वेयर बन गया। तो एक्स स्क्वेयर की जगह पे आप पुट कर लें यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। तो फिर आपके पास जो ऊपर वाली ये इक्वेशन ये किस तरह से लिखी जाएगी, तो आप यहाँ पे वर्ड यूज करें द इक्वेशन The above equation can be written as, इस फॉर्म में लिखेंगे 2y का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 11y बनेगा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बहुत इजी यहाँ पे, इसके इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन के फैक्टर जो है वो बहुत आसान से हैं। ये देखें माइनस 11 है, माइनस 11 को हम टू नंबर्स में ब्रेक करते हैं कि आप जब इन्हें ऐड करें तो आपके पास जो है वो माइनस 11 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 10 जो इनका प्रोडक्ट बनना वो भी आ जाए। तो आपके पास एक नंबर -10 है और एक आपके पास -1 है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो -11 आएगा और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास ये बाहर वाला डाटा जो प्रोड्यूस होता है वो भी बन रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2y का स्क्वायर -11 को आप लिख रहे हैं -10y माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपको नजर आ रहा है कि 2y कॉमन आ रहा है, तो फिर y -5 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन आया, तो जो पहले लीनियर फैक्टर आता है अगली ब्रैकेट्स के अंदर भी वही आना है। तो माइनस कॉमन लेने से y पॉजिटिव और जो प्लस में से माइनस कॉमन तो माइनस, बाकी आपके पास 5 इज इक्वल टू 0। तो y -5 आपने फिर से कॉमन लिया, 2y -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2y -1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 5 और यहाँ से 2y इज इक्वल टू 1। y आपके पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर के इक्वल आपके पास यहाँ पे है। जब एक्स स्क्वेयर के इक्वल है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 और इधर से आपके पास है y की वैल्यू 1/2 और जबकि y आपके पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2। जब आप यहाँ से स्क्वेयर रिमूव करेंगे तो x के ऊपर स्क्वेयर और इधर स्क्वेयर रूट आ जाएगा और इधर 5 के ऊपर भी स्क्वेयर रूट, ये इसे कैंसिल, x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5 स्क्वेयर रूट। तो स्टूडेंट जब करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस यूज नहीं करते, क्योंकि ये आपके पास पोलिनोमियल है डिग्री 4 के साथ, तो इसके सोल्यूशन भी आप लोगों के पास 4 ही फाइंड आउट होने हैं। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वेयर रूट और सेम फिर आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इधर भी आपने स्क्वेयर रूट लिया और 1/2 का भी आपने स्क्वेयर रूट लिया, ये इससे कैंसिल होकर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 स्क्वेयर रूट। और आपके क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है वो यहाँ पे इस तरह से बिल्डअप होगा कि प्लस माइनस 5 स्क्वेयर रूट और प्लस माइनस 1/2 स्क्वेयर रूट। तो स्टूडेंट आप लोगों के क्वेश्चन का ये सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 2, डू योर होमवर्क। बिल्कुल आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों के पास है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप नंबर 2। इसे इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपने कैसे इन्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 -2। तो आप क्या करें, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास 5x की पावर 1/2, 7 इधर आके -7x की पावर 1/4, नेगेटिव 2 इधर आके पॉजिटिव 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 1/2 और 1/4 में से 1/4 छोटी पावर है, ये बड़ी पावर है, तो बड़ी पावर को छोटी पावर में रिड्यूस किया जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, 5x की पावर 1/2 जो है इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड किया आपने, तो फिर आपके पास इधर भी बटे में 4 हो गया और इधर भी बटे में आपके पास ऑलरेडी पहले से ही 4x की पावर में। तो ये आपके पास फिर लिखा जाएगा 7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास 5x की पावर आपने 1/4 लिखा, ये जो 2 ऊपर है वो यहाँ पे ब्रैकेट के बाय लिखा, फिर -7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये सेम एक्सपोनेंट आप लोगों के डेवलप हो गए हैं,
तो अब यहाँ पे आप पुट कर लेंगे x की पावर 1/4 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जैसे ये लिखा हुआ है, द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये आप लोगों ने लिख लेना है। तो इधर आ जाएगा आपके पास 5y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर इसके आपको पता है बहुत आसान से हैं। 5y स्क्वायर इस माइनस 7 को लिखेंगे माइनस 5y और माइनस 2y ऐड करने से ये आता है, मल्टीप्लाई करने से बाहर वाला 10 भी पूरा हो रहा है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास 5y कॉमन आया, y माइनस 1, फिर माइनस 2 कॉमन आया तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 फर्दर कॉमन निकाल लिया और 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस वन, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 2। y आपके पास इक्वल किसके, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 और इधर से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/5 और y आपके पास x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। नेक्स्ट इसका पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखें x की पावर 1/4 है, या इधर ही देखें आप लोग x की पावर 1/4 मीन्स के x का फोर्थ रूट है। जब आपके पास x का ये फोर्थ रूट है तो ये क्यूब फोर्थ पावर लेने से, यानी कि इधर भी फोर्थ पावर ली और इधर 1 की भी फोर्थ पावर ली, ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे ये बनेगा फिर आपके पास x और 1 का जो फोर्थ रूट है वो 1 के इक्वल होता है। और यहाँ पे फिर आगे इधर आपके पास x की पावर 1/4 है, यानी कि जो ये फोर्थ रूट ले रहे हैं, यानी कि इसे 4 पावर से मल्टीप्लाई करना था ऐसे भी, यानी कि x की पावर भी 1/4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2/5 है, इसकी पावर 1 है, इसे भी आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये बनेगा आपके पास 2/5 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 और 5 की पावर 4 सॉल्व करेंगे तो 625 625 आ जाएगा। और आपके क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है वो मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास 1 और आपके पास 16/625 विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बहुत आसान है, 5 भी बहुत आसान है, बस आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, तो देन आप लोग इन्हें बड़े अच्छे से कर लेंगे, खुद भी करेंगे और आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि सर अली अकबर को आप हुनैन मैथ सिटी के साथ जुड़ जाएं, तो फिर आप लोगों की मैथ की प्रॉब्लम जो है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। स्टेप टू स्टेप आप लोगों ने देखना है। इधर यहाँ पे बटे में 3 है, इधर भी 3 है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और साथ ही यहाँ पे जो x की पावर 2/3 है इसे आप x की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 15 है, इधर आके ये माइनस 15 और x की पावर 1/3 और ये प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप पुट करेंगे, पुट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू आ जाएगा y। तो द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 15y प्लस आपके पास 54 इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे इसके फैक्टर डेवलप करने हैं, तो फैक्टर आपके पास फर्स्ट और लास्ट जो है इसका कम्बिनेशन 54 है, ये बीच में माइनस 15 अगर पता ना चले तो एक ये भी एक प्रोसीजर होता है कि जो लास्ट फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 54 बन रहा है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको माइनस 15 के पेयर मिल जाएंगे कि हमने यहाँ पे क्या लिखना है, ये 2 टू द 4 1 कैरी होकर 7 बन जाएगा, 14 और जब इसके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 पे डिवाइड करने से आपके पास 9 आ जाएगा और 3 पे डिवाइड करने से आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये 4 नंबर आपके पास आए, 4 प्राइम फैक्टर आए, इन्हीं के कम्बिनेशन से 15 बना और इन्हीं के कम्बिनेशन से आपके पास 54 भी डेवलप होना है। तो क्या देखें यहाँ पे 3 3 द 9, 9 और ये 6, 9 और 6, ये भी नेगेटिव लेंगे, ये भी नेगेटिव, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास माइनस 15 और जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास से पॉजिटिव 54 भी डेवलप होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस आप लिखेंगे 9y माइनस आप 6y लिखेंगे प्लस आपके पास 54 है, 54। अब ये देखिए कॉमन निकालना बाज दफ़ा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ये 54 है, ये आपके पास है 6 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये इसके बराबर ही होता है ना, 6 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो जब आप यहाँ पे कॉमन निकालेंगे ना, इन दोनों में से देखें आपको y कॉमन आ रहा है तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 9 और यहाँ से ये दो नंबर माइनस 6y है और 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 है, या इसको आप 6.9 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है। ये 6 और ये 6 आप लोगों ने जब माइनस 6 कॉमन लिया तो यहाँ पे y और प्लस में से एक माइनस जाने से माइनस और यहाँ पे बच जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये रूटीन हम क्वेश्चनों में अडॉप्ट नहीं करते, हम यहाँ पे पॉजिटिव 54 ही रहने देते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे हिंट लिखा था कि इस तरह से ये 6 कॉमन चला गया तो बाकी ये बाद बच्चे 6 निकालने से यहाँ पे 48 भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास आएगा, इस तरह से आता है। तो यहाँ से y माइनस 9 आप लोगों ने फिर से कॉमन लिया, आपके पास y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो y माइनस 9 ये अलहदा 0 की इक्वल हो जाएगा और y माइनस 6 ये अलहदा 0 की इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9
और यहाँ से y इज इक्वल टू आपके पास है 6, जबकि y हमारे पास जो है y हमारे पास है x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9 और ये x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6 है। ये क्यूब रूट है, तो अगर इधर से आपने क्यूब रूट खत्म किया तो दूसरी साइड पे आपके पास पावर 3 बन जाएगा, 9 की पावर 3। और इधर से अगर आपने x का क्यूब खत्म किया तो ये बन जाएगा 6 की पावर 3। यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एरो दे दें कि दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट। तो आप चेक कर लें कि 9 की पावर जो 3 है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो आप लिखेंगे 9 का क्यूब लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 729। और इधर 6 का क्यूब लिखने से आप लोगों के पास 6 का क्यूब ऐसा नंबर है जिसकी आपकी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार यूज होता है। ये आ जाएगा 216। तो आपके पास जो है आपके क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 729 और 216 विच इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 5। स्पीड से काम करना होता है, कोशिश होती है कि एक ही लेक्चर में ज़्यादा सारे सवाल हो जाएं कि आप लोगों को बार बार जो है वीडियो अलग अलग से ना देखनी पड़े। तो इसलिए जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं। कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का काम जो है वो एक ही लेक्चर में कवर हो जाए। तो यहाँ पे ये देखेंगे आपके पास एक इक्वेशन है जो कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में नज़र नहीं आ रही, तो बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 3x की पावर -2 प्लस 8 है, इधर आके -8 एक्स की पावर -1 प्लस आपके पास 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास 3x की पावर -2 को -1 और पावर 2 कर लें। ये जो -2 जो लिखा हुआ है इसे -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लिया, फिर -8 एक्स की पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, पुट कर लिया x की पावर -1 इज इक्वल टू y। द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आपके पास ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर -8। ये आप लोगों ने डॉट डॉट नहीं लगाना, लकीर के फकीर नहीं बनना, यहाँ पे लिख लीजिएगा। आप लोगों को टाइम सेव करने के लिए मैं बोल दिया, जस्ट 3y का स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा 3y स्क्वायर -8y प्लस आपके पास 15 5 सॉरी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट 15 बन रहा है, तो आपके पास क्या लिखा जाएगा, 3y स्क्वायर -8 है तो ये -3y और -5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इधर से आप 3y कॉमन लेंगे तो आपके पास y माइनस बच जाएगा 1, -5 कॉमन लेने से y -1 इज इक्वल टू 0। y-1 आपने फिर से कॉमन लिया, फिर आपके पास 3y-5 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। y-1 इज इक्वल टू 0 और 3y-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू +1 और 3y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से नेक्स्ट आपके पास y किसके इक्वल है, ये x की पावर -1 इज इक्वल टू 1 है और इसके साथ जो है वो x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। तो x इनवर्स यानी कि x की पावर -1 को आप ऐसे 1/x लिख सकते हैं और यहाँ पे 1 है, तो जब अगर 1/x का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये x बन जाएगा और 1 को उल्टाने से 1 ही रहेगा। इधर ये आपके पास x इनवर्स है, ये बटे में आके x की पावर +1 और 1 को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती, 1/x लिखा इज इक्वल टू 5/3 है। तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, दोनों साइडों पर रेसिप्रोकल, यानी कि इनको अगर लेफ्ट साइड को रोटेट करेंगे तो राइट साइड भी इसकी रोटेट हो जाएगी, ये 3/5 में चेंज हो जाएगा और आपके क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है 1, 3/5 विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने बहुत ही अहम क्वेश्चन सीखे हैं। हुनैन मैथ सिटी के साथ जुड़े रहिएगा और अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।